हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट। दोस्तों, इंग्लिश को याद करना नहीं, हम इंग्लिश में बात करना सीखें। दोस्तों, क्लास 1 यानी कि इसकी प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्लास अटेंड की थी, दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस क्लास को अटेंड करने के बाद काफ़ी फीडबैक मुझे मिले, काफ़ी सारे फीडबैक दोस्तों मुझे मिले, जो व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मैसेज आप लोगों ने मुझे किए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उस क्लास को अटेंड करने के बाद काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन आपने दिया, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा और बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी खुश थे कि हाँ सर, इस क्लास को अटेंड करने के बाद काफ़ी बेनिफिट हमें मिला, हमारा जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके रिव्यू देने के लिए और आपका जो फीडबैक आपने मुझे दिया उसके लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं क्लास 2 की। मैंने तो आपको बताया था कि अब हम धीरे धीरे इस तरह की क्लासेस अटेंड करेंगे जिससे प्रैक्टिकल मैनर में दोस्तों आपको सब कुछ सीख पाएं। दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुका हूं। आप दोस्तों जिन वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो वीडियोस में हम लोग सीधा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे उन्हीं चीजों की जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ताकि धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों वो बढ़े। वीडियो 1 में जाने की दोस्तों, क्लास 1 में हमने क्या किया था दोस्तों, उसमें मैंने प्रैक्टिस का जो सेशन किया था वो बड़ा डिफरेंट था। मैंने हिंदी और इंग्लिश मैंने बोली थी और आपने उसे मेरे साथ सुनकर इसको रिपीट किया था ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, छोटी छोटी जो ग्रामर मिस्टेक्स है वो दूर हो पाए। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग कुछ अलग करने वाले, यानी कि उसी का सेकंड पार्ट, यानी कि जो क्लास 1 में हमने किया था उसका 50% काम आज हम लोग चेंज करने वाले। दोस्तों, क्लास 1 में हमने क्या किया था, 100% दोस्तों मैंने बोला था और आपने उसको मेरे साथ रिपीट किया था। दोस्तों, आज मैं चाहता हूं 50% टेंशन आप लें, यानी कि 50% काम आप करें और 50% काम मैं करूं, यानी कि जो सोचने का काम है हिंदी में वो मैं करूं और डायरेक्टली आप उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है इस सेशन को करने में, तो इस क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा एंड तक दोस्तों, क्योंकि उसके बाद भी आपको उतना ही बेनिफिट होगा जितना आपको क्लास 1 अटेंड करने के बाद हुआ था। और दोस्तों, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं कि अभी आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज उस क्लास 1 को अटेंड जरूर कीजिएगा और दोस्तों उसके बाद आप समझ जाएंगे कितने आराम से आप घर बैठे इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से आप अपने टेंसेस को और अपनी बेसिक इंग्लिश को भी चेक कर पाएंगे कि आप कहां पे ग्रामर मिस्टेक करते हैं और किन किन चीजों में अटक रहे हैं। और जिस भी चीज में दोस्तों आपको डाउट है, मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन को आप ना बोल पाए, उससे रिलेटेड वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देखिए और उसकी प्रैक्टिस करके दोबारा उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट अपनी क्लास 2 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमें करना क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि 50% काम आज मैं करने वाला हूं, यानी दोस्तों मैं करूंगा क्या, हिंदी दोस्तों आज मैं बोलूंगा छोटे छोटे एक्सप्रेशन जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं जो अक्सर हम लोग लिखकर प्रैक्टिस करते हैं, उसे लिखकर नहीं, आज से हम उसको बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को हिंदी में मैं बोलूंगा और आज उसकी आप डायरेक्टली इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। क्लास 1 में तो दोस्तों आपने मेरे साथ हिंदी भी रिपीट की थी और इंग्लिश भी रिपीट की थी। आज दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ हिंदी सुननी है और डायरेक्टली आपको उसकी इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। अब आप सोच रहे हो सर सब मिस्टेक हो सकती है, अटकेंगे भी, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से सेंटेंसेस हो सकते हैं आप गलत बोलें, आप कहीं अटक जाएं, तो उसको प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपके जो सारे एरर्स हैं, यानी कि जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों, मैं छोटे छोटे हिंट्स भी आपको दूंगा कि किस तरह से आप उन सेंटेंसेस को बना पाए, क्योंकि आप धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंटली उनको बोल पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वही सिंपल सा रीजन, जैसे मैं अपनी तरफ इंडिकेट करूं इट मींस मैं बोलूंगा, जब मैं आपकी तरफ इशारा करूं तो यानी कि अब आपकी टर्न है। दोस्तों, लाउडली बोलिएगा और इतना तेज कि आपको अपनी आवाज सुनाई दे। मैं खेलूंगा। अब दोस्तों देखिए, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने का तरीका जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं खेलूंगा, मैं की इंग्लिश दोस्तों होती है आई, मैं खेलूंगा, यानी कि लास्ट में हमारी जो आइडिया है वो गा दोस्तों, यानी कि फ्यूचर की हम बात करें वहां पे हम विल लगा देंगे तो आई विल। और दोस्तों खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो आई विल प्ले। ठीक है, सिंपल सा है। किसी भी इंग्लिश को सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं ऐसे ही छोटे छोटे हिंदी में सेंटेंसेस बोलूंगा और ऐसे ही आप उसको ब्रेक कर करके इसको पार्ट कीजिएगा और आराम से बोलने की कोशिश कीजिएगा। मैं जाऊंगा, तुम आओगे, हम नहीं बोलेंगे, तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे, मैं सोच नहीं रहा हूं। अब दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आईडी चेंज की, यानी कि जैसे मैं एक्सप्रेशन को चेंज करूंगा, मैंने बोला मैं हम सोच नहीं रहे हैं, अब दोस्तों लास्ट में आ गया रहे हैं, तो इट मींस दोस्तों हम लोग कहां चले गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि इज एम आर की बात कर रहे हैं। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके टेंसेस स्ट्रांग है तो आप बहुत इजीली किसी भी बेसिक सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इंग्लिश आपके जो टेंसेस हैं वो कहीं वीक है, थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ उसमें कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाइएगा या आई बटन में भी मैं दोस्तों वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो सारे टेंसेस एक बार देख लीजिए प्लीज, ताकि आपके जो टेंसेस है वो स्ट्रांग हो पाए और उस तरह के सेंटेंसेस आराम से बोल पाए। दोस्तों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसको ब्रेक कीजिए और लास्ट की आईडी से उसको पहचानिए और धीरे धीरे बोलने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बेसिकली आज की जो क्लास है सिर्फ उसमें मैं बोलना है। दोस्तों गलतियों को भूल जाइए, थोड़ी बहुत मिस्टेक होंगी उनको हम लोग इग्नोर करेंगे और धीरे धीरे आप बोलने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे अपनी क्लास को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम जा रहे हैं, तुम नहीं बोलोगे, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, क्या तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें रोज पढ़ाऊंगा, वो जा चुकी है, मैंने नहीं कहा, क्या तुम कल आओगे, मैं नाश्ता कर रहा हूं, वो मुझसे मिलने आएगा, मेरे पापा घर में नहीं है, तुम बोल क्यों रहे हो, मैं लिखना चाहता हूं,
हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो मार्केट जाएगा। क्या तुम फल खाते हो? मैंने मम्मी को बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम मेरे टीचर हो। हम इंग्लिश सीख रहे हैं। हम रोज प्रैक्टिस करेंगे। तुम मुझे रोज पढ़ाते हो। हम लिख रहे थे। क्या तुम कॉलेज जाओगे? मेरे पास एक बाइक है। मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई। तो आई होप दोस्तों इन सब की इंग्लिश आपने जरूर बोली होगी। जितनी भी मैंने हिंदी सेंटेंसेस बोले छोटे छोटे, उनकी इंग्लिश आपने दोस्तों जरूर अटेम्प्ट की होगी। दोस्तों इनकेस आपको कोई डाउट है या कहीं भी आप अटक गए, किसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में नहीं बोल पाए डायरेक्टली, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप अपनी प्रॉब्लम प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा या मेरे व्हाट्सअप नंबर दोस्तों मैसेज कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि उस सेंटेंस को कैसे आप डायरेक्टली इंग्लिश में बोल सकते हैं। दोस्तों यही तरीका है। इस तरीके से ये आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों लिखकर प्रैक्टिस करने से कोई बेनिफिट ज्यादा खास होने वाला है नहीं। अब आप सोचिए अगर ये सेंटेंसेस हम लोग बोर्ड पे लिख देते, आप उनको बोल बोल के रिपीट भी कर लेते, उसमें दोस्तों बेनिफिट क्या लगता? हिंदी भी मैंने लिखी, इंग्लिश भी मैंने लिखी, आपने बस क्या किया, उसको सुना, सोचा और उसको मेरे साथ रिपीट किया। आज दोस्तों हमने क्या किया, मैंने हिंदी बोली और इंग्लिश आपने डायरेक्टली बोलने की कोशिश की। दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने दम पर इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। आपको महसूस होगा कि हाँ अब मैं इंग्लिश बोलने लग गया हूं। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होंगी। मान लीजिए मैंने 10 सेंटेंसेस बोले, उसमें से 5 भी अगर आपने करेक्ट बोले, आपने इतनी सारी प्रैक्टिस की और 5 सेंटेंस भी अगर आप करेक्ट बोल पाए तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। दोस्तों कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता है। दोस्तों उससे आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। अगर दोस्तों आपके माइंड में सारी बेसिक चीजें इंग्लिश से रिलेटेड क्लियर हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी जो टंग है उसको रिवील करेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पास के वीडियोस में हमने जो भी सीखा था, अब धीरे धीरे उसे हम प्रैक्टिकल वे में यूज करना सीखेंगे, ताकि आपको दोस्तों स्पोकन इंग्लिश कोर्स कहीं जाकर ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े। आप घर बैठे ही हर क्लासेस को अटेंड कीजिए। बस दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि क्लासेस सीरीज वाइज जरूर देखिएगा और सारी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं करेंगे और कोई भी क्लास मिस कर देंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो जाए और आप प्रैक्टिस ना कर पाए। तो आई होप सो दोस्तों आज की क्लास आपने पूरी अटेंड जरूर की होगी और जितने भी मैंने हिंदी सेंटेंसेस आपके लिए बोले उनकी इंग्लिश आपने जरूर बोली होगी। अगर दोस्तों आज को आपकी क्लास अच्छी लगी, आपको आपकी क्लास लेने के बाद कुछ बेनिफिट नजर आ रहा है, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी आज की क्लास को अटेंड कर पाए और वो लोग भी अपनी प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ा पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस आपसे मिस ना हो और हर एक क्लास में आप पार्टिसिपेट रेगुलरली कर पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, यानी कि क्लास 3 में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।